हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस फाइनली आई एम बैक और काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक आप लोगों को पता ही होगा जो भी हमें फॉलो करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी ऑलरेडी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स मिस कर दिए। आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाया, अपनी प्रिडिक्शन नहीं दे पाया जो मैं हमेशा देता हूँ कोई भी यूएफसी से पहले। और देखी मैंने सारी फाइट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स हुई हैं कुछ दिन पहले। उम्मीद है आप लोगों ने भी देखी होंगी। जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफन म्यूचिक और इलिया टपोरिया की फ़ाइट हुई थी मैक्स हॉलोवे से। वो भी मैंने बहरहाल प्रिडिक्ट किया था, मुझे लग रहा था कि टपोरिया फाइट जीतेगा। लोग इस बात को मान नहीं रहे थे लेकिन मेरी प्रिडिक्शन थी ये। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था इसके बारे में। बहरहाल अब मैंने ये वीडियो बनाई है। UFC 310 के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद फिर जो भी आने वाली फ़ाइट्स होंगी और उसकी मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा और आपसे बातें शेयर करूँगा। फ़ाइट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे और प्रिडिक्शन मैं आपको देता रहूँगा हमेशा की तरह। अभी एक बड़ी अच्छी फाइट रहने वाली है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शफ़क़त राखमोनोव वर्सेस इयान गैरी। ये फ़ाइट इसके लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, बेसिकली शफ़क़त राखमोनोव जो है वो वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर इन वेल्टरवेट डिवीज़न अभी इस वक्त। और मेरी ऑलरेडी प्रिडिक्शन है कि शफ़क़त जो है वो वेल्टरवेट डिवीज़न के चैम्पियन बनने वाले हैं इन फ्यूचर। और ये प्रिडिक्शन मैंने पहले दी थी हमजा शिमाइव के लिए, लेकिन शिमाइव वेल्टर वेट में फिर रहे नहीं, वो मिडिल वेट में चले गए। तो अब ये प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ शफ़क़त के लिए कि वो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर चैम्पियन वेल्टर वेट डिवीज़न के वही हैं। और उनकी फ़ाइट ऑलरेडी बुक हो भी गई थी बिलाल मोहम्मद से, जो कि चैम्पियन है वेल्टर वेट डिवीज़न के। लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से बिलाल मोहम्मद इंजर्ड हो गए और वो फाइट हो गई कैंसिल। तो शफ़क़त से कोई फाइट लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो अनडिफिटेड फाइटर हैं और 18 फाइट्स वो ऑलरेडी जीत चुके हैं UFC के अंदर। तो काफ़ी सारे डैना वाइट ने उनको मैच करवाए, दूसरे फाइटर्स को बोला कि शफ़क़त से लड़ो, शफ़क़त से लड़ो, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि शफ़क़त इस मतलब उनकी स्किल्स ही इतनी है कि उनकी रेसलिंग और उनकी स्ट्राइकिंग तो सब उनसे डरते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। एक ज़माने में हमजा शमाइव से भी सब डरते थे, अब शफ़क़त से सब डर रहे हैं। तो बहरहाल एक फाइटर आया जिसने फाइट एक्सेप्ट करी, जिसका नाम है इयान गैरी। और इयान गैरी भी एक अनडिफिटेड फाइटर है। 15 फाइटर जीत चुके हैं वो और अभी तक कोई लॉस नहीं है। और ये इयान गैरी को बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। मैं ऑनलाइन फॉलो करते रहता हूँ ट्विटर पे और इन चीज़ों पे, बहुत उनका बुरा बोला जाता है। लेकिन जब से उन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट करी है काफ़ी सारी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है क्योंकि सब बोलने के कोई भी शफ़क़त से लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन इयान गैरी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मेरे हिसाब से अच्छी बात भी है। और इयान गैरी खुद भी कहते हैं इस बारे में कि एक ना एक दिन मुझे लड़ना ही था शफ़क़त से, क्योंकि या तो मैं चैम्पियन बनूंगा या फिर शफ़क़त चैम्पियन बनेगा और आगे जाके भी लड़ना ही है, तो क्यों ना अभी लड़ लें, एक किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। और इयान गैरी को भी आप हल्का नहीं ले सकते, वो भी बहुत बहुत क्लासिकल स्ट्राइकर हैं और दोनों का एक जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम है, दोनों की हाइट लंबी है, दोनों स्लिम है काफ़ी और फाइटिंग स्टाइल भी दोनों का काफ़ी सिमिलर है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट को लेते हुए। शफ़क़त की रेसलिंग मैं बोलूँगा थोड़ी बेटर है, लेकिन अभी तक मैंने शफ़क़त की जितनी फ़ाइट्स देखी हैं वो स्ट्राइकिंग पे ही ज़्यादा कोशिश करते हैं फ़ाइट जीतने की। और दोनों अपनी लास्ट फाइट स्टीफन थॉमसन से जीते थे शफ़क़त, और इयान गैरी अपनी लास्ट फाइट जीते थे माइकल वेनम पेज, जो कि बहुत कमाल का फाइटर है, लेकिन उसको हरा दिया था इयान गैरी ने। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए और ये अभी होने वाली है। अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं तो संडे के दिन आपको ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, संडे की सुबह 5 बजे। और अगर आप मेन इवेंट की बात करें तो 9 या 10 बजे तक आपको मेन इवेंट देखने को मिल सकता है संडे की सुबह को। तो जिसने भी लाइव देखना है वो जाके देख सकता है। तो अगर एनालिसिस की थोड़ी सी बात करें, वैसे तो बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर बोलना क्योंकि सिमिलर फाइट्स हैं, दोनों अनडिफिटेड फाइटर हैं। अच्छा, अनडिफिटेड फाइट सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, अनडिफिटेड फाइटर को उसकी ज़िंदगी की पहली लॉस देना, ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि अनडिफिटेड फाइटर के अंदर इतना एक कॉन्फिडेंट होता है ना, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी हारा ही नहीं होता। तो वो कॉन्फिडेंट उसका ब्रेक करना एक लॉस के बाद, तो फिर हमने देखा है कि अक्सर फाइटर आगे जाके भी फाइट्स हारना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहली जो उसको लॉस देना ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो ज़िंदगी में कभी हारा ही नहीं होता। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इयान गैरी भी अनडिफिटेड फाइटर है और शफ़क़त राखमोनोव भी अनडिफिटेड फाइटर है। तो यहाँ पर किसी एक को लॉस मिलेगी, ये तो डिसाइडेड है। देखना ये है कि किसका अनडिफिटेड रिकॉर्ड ख़त्म होता है यहाँ पर। दोनों पूरी कोशिश करेंगे, हमें पता है कि दोनों को अपना अनडिफिटेड रिकॉर्ड बचाना है। और शफ़क़त को ऑलरेडी चैम्पियन बेल्ट का चैम्पियनशिप मैच मिला हुआ था, लेकिन बिलाल मोहम्मद क्योंकि बाहर हो गए तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो इस पोजीशन से इस वक्त हटें।
क्योंकि अगर एक फाइटर को चैंपियनशिप का मैच मिला हुआ हो और फिर वो किसी और से लड़के फाइट हार जाए तो उसकी वो पोजीशन चली जाएगी ना। तो इयान गैरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरम चैंपियन को हरा दिया तो हो सकता है कि शफकत को फिर चैलेंज ना मिले बिलाल मोहम्मद से, हो सकता है इयान गैरी को ही मिल जाए। तो दोनों मतलब रोड टू चैंपियनशिप है, कह सकते हैं। इंटरम चैंपियन के लिए फाइट नहीं है, बेल्ट के लिए नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरम के लिए ही ये फाइट हो जाएगी। जो भी फाइट जीतेगा मुझे लग रहा है उसकी फाइट बिलाल मोहम्मद से ही होगी उसके बाद। तो बड़ी टाइट फाइट होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे नहीं लग रहा है कि फ़ाइट जाएगी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि शफकत की रेसलिंग बहुत अच्छी है लेकिन वो स्ट्राइकिंग पे ही रहते हैं। और इयान गैरी का भी हमने देखा है कि टेक डाउन डिफेंस बड़ा अच्छा है। तो जानी ये फाइट जो है स्ट्राइकिंग के ऊपर, अब देखना ये होगा कि स्ट्राइकिंग किसकी बेटर है। मैं प्रिडिक्शन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों अनडिफिटेड फाइटर हैं यार। और एक माइकल वैनम पेज को हरा के आ रहा है स्ट्राइकिंग के अंदर, एक स्टीफन थॉम्सन को हरा के आ रहा है स्ट्राइकिंग में। मतलब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ तो मैं 60-40 की तरफ जाऊँगा। 60% आई थिंक मुझे लग रहा है कि शफकत राखमोनोव ये फाइट जीतेंगे, 40% मुझे लग रहा है कि इयान गैरी जीतेंगे। रेसलिंग तो बेटर है शफकत की, स्ट्राइकिंग दोनों की बराबर ही है। थोड़ा सा एडवांटेज मैं इसलिए दे रहा हूँ शफकत को क्योंकि मुझे लग रहा है कि शफकत एक्टिव ज़्यादा रहते हैं ऑक्टेगॉन के अंदर। इयान गैरी का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा एक रेंज पे रह के लड़ते हैं वो, और डिफेंसिव फाइटिंग स्टाइल है थोड़ा सा। और शफकत का मुझे लग रहा है कि अटैकिंग ज़्यादा है। या तो अगर बहुत अच्छी तरीके से इयान गैरी ने काउंटर किया उनकी स्ट्राइक्स को तो यहाँ पर फिर इयान गैरी ये फाइट जीत सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू, अगर वो काउंटर करते रहे उनकी स्ट्राइकिंग को। लेकिन अगर जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है शफकत का अगर वही रहा और वो आगे बढ़ के स्ट्राइक करते रहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शफकत राखमोनोव ये बाजी ले सकते हैं। और पॉसिबल है कि नॉकआउट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नॉकआउट ना कर सकें। तो या तो नॉकआउट या फिर डिसीजन के जरिए शफकत राखमोनोव ये फाइट जीत सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन इस वक्त शफकत के साथ है, लेकिन 60-40 है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल मेन इवेंट तो इसका दूसरा है, पंटोजा वर्सेस असुकारा की फ़ाइट है, जो कि फ्लाईवेट डिवीजन की चैंपियनशिप की फ़ाइट है। लेकिन मैं इस फाइट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं वेल्टरवेट डिवीजन में मेरे बहुत फेवरेट फाइटर्स हैं और ये दोनों फाइटर मुझे स्पेशली बहुत पसंद हैं। तो अपनी प्रेडिक्शन भी आप लोग दें कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन लगता है कि फ़ाइट कौन जीतेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।